हजरत मोहतरम अमेरिका हार रहा है। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब मुझ पर नाराज ना हो जाए, क्योंकि एक तरफा है सब कुछ मामला। तो सीधा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, और यूट्यूब के संस्थापक और यूट्यूब वाले भी ध्यान से देख लें, कोई इसमें दूसरे का मतलब रीयूज कंटेंट नहीं है, ये कोई फर्जी बातें नहीं है, ये खबर है और ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। तो ज़रा ध्यान से देखो लपर झंटसो। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो ब्लूमबर्ग में डिटेल रिपोर्ट है, अमेरिका लाल सागर में हार रहा है। अमेरिका एक लंबे समय से, जब से ये जंग शुरू हुई है, लाल सागर में एक्टिव है और एक छोटे संगठन हुती, जिसे आधी दुनिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मांगती है, इजराइल, बरतानिया और दूसरे जैसे फ्रांस और भी देश, कई सारे देश अमेरिका के साथ मिलकर इन हुतीज़ और यमन के इलाकों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इजराइल, अमेरिका कामयाब नहीं हो रहे हैं। हाल ये है कि अब अमेरिका हारता हुआ नज़र आ रहा है और हुतीज़ के सामने बेबस नज़र आ रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और अमेरिका का बुरा हाल है और हुतीज़ संगठन ने लाल सागर पर कब्जा किया हुआ है। 90% अब यहाँ के दुनिया के जो जहाज़ इधर से गुजरते थे लाल सागर से, नहीं गुजर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इजराइल के कई सारे पोर्ट खाली पड़े हैं, जिनकी वजह से इजराइल को भारी भरकम नुकसान हुआ है और सीधा जीडीपी पर असर हुआ है। अमेरिका किसी इलाके में इतने लंबे समय तक अपनी तमाम नौसेना के साथ तैनात है, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पा रहा है। ब्लूमबर्ग में ये भी कहा गया कि पहली बार इजराइल और ईरान के बीच इतने ख़तरनाक स्केल पर डायरेक्ट हमले देखे गए, जिस तरह से ईरान ने हमला किया था। ईरान ने हमला जो किया इजराइल पर, उससे दुनिया में ये क्लियर हो गया कि ईरान पूरी तरह से इजराइल को टक्कर देने के लिए तैयार है। जिस तरह से सारी दुनिया इजराइल के बचाव में आ गई और ईरान अकेले ही लड़ने को तैयार था, और हुतीज़ और छोटे छोटे संगठन के साथ मिलकर अमेरिका इजराइल को जवाब दे रहा है, साफ जाहिर है कि लाल सागर और दूसरे क्षेत्रों में अमेरिका हार रहा है। मेरे दोस्तों, ये तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, लेकिन ये हिंदी की भी रिपोर्ट देख लीजिए। हिंदी में भी ये खबर, भारत के नव भारत टाइम्स के अखबार में भी यही छपा है कि अमेरिका हार रहा है। लीजिए, सबूत पर सबूत पेश कर रहा हूं। इजराइल का जो इलाद पोर्ट है, जो सबसे बड़ा पोर्ट है, सारे साल, पूरे साल वो भरा रहता था, वो बैंकरप्ट हो गया है। इलाद पोर्ट ने इजराइल के ऐलान कर दिया है कि भाई हम कंगाल हो गए हैं। इजराइल के साथ साथ यूएई यानी दुबई का पोर्ट भी नुकसान झेल रहा है। 60% वहां पर अब आवाजाही कम हो गई है, जिसकी वजह से दुबई के पोर्ट को भारी नुकसान हो रहा है। मेरे दोस्तों, अमेरिका ने अपने इतिहास में सबसे ज्यादा मदद इजराइल को की है। 1948 यानी जब से ये इजराइल बना है, तब से लेकर अब तक अमेरिका ने $310 बिलियन की मदद इजराइल को दी है। वहीं इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ खतरनाक प्रदर्शन आज भी जारी है। ईरान कोई मेरा रिश्तेदार थोड़ी है, लेकिन ईरान आज पूरी दुनिया का दिल जीत रहा है, क्योंकि ईरान की कई भी बातें बिल्कुल सही हैं। ईरान अगर किसी के खिलाफ होता है तो उसके पीछे बड़ी वजह होती है। ईरान का अपने ही जैसे लोगों से बहुत दूर का रिश्ता है, वो घुसता नहीं है। देश का नाम है अज़रबैजान, जो शिया बहुल मुल्क देश है। सरकार वहाँ सुन्नी सरकार है, लेकिन वहाँ आबादी 80% से ज़्यादा शिया समुदाय की है, और शिया समुदाय का देश पूरा का पूरा ईरान है। वहाँ सरकार भी ईरान में शियों की है। लेकिन आप ये समझिए दोनों में फ़र्क कितना है। अज़रबैजान को छोड़ के आर्मीनिया, एक गैर मुस्लिम देश से ईरान के गहरे संबंध हैं।
क्योंकि अज़रबैजान इजराइल के करीब है और ईरान बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। लीजिए, आपके चेहरे पर ही रिपोर्ट रख रहा हूँ। आपको भी आज अज़रबैजान से नफ़रत हो जाएगी। अज़रबैजान ने इजराइल के राष्ट्रपति से बात करके, यानी इजराइल की गवर्नमेंट से बात करके इजराइल को ऑफ़र दिया है, इजराइल की कंपनियों को ऑफ़र दिया है कि आप हमारे मुल्क अज़रबैजान में इन्वेस्टमेंट कीजिए, पैसा लगाइए, आपको बहुत कम से कम टैक्स देना पड़ेगा और हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और पूरी छूट देंगे। आप बताइए, ईरान जो अज़रबैजान से दूरी बना रहा है और अज़रबैजान पर भरोसा नहीं करता है, ईरान अपनी जगह सही है कि नहीं? कमेंट खुला हुआ है, बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब आपको एक मैप दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। अज़रबैजान से एक लाल लाइन जा रही है तुर्की तक और तुर्की से आगे तक जा रही है, जो इजराइल तक जा रही है। यह अज़रबैजान की गैस पाइपलाइन है और तुर्की के रास्ते ये इजराइल जा रही है। तो इसी पाइपलाइन के ज़रिए अज़रबैजान तुर्की के रास्ते होते हुए अपनी गैस इजराइल को दे रहा है। ऐसे में अब तुर्की के अंदर तुर्की की सरकार पर प्रेशर है कि इस गैस पाइपलाइन को बंद कर दिया जाए ताकि अज़रबैजान जो गैस इजराइल को दे रहा है ना मिले। हजरात, गाज़ा के अंदर जिस स्कूल पर इजराइल ने हमला किया, हमले के बाद का मंजर देखकर आप समझ जाइए कि क्या ही तबाही हुई होगी। لا يوجد أي مكان آمن في مدينة غزة وفي شمال القطاع. هذه المدرسة الثانية تم انتشال عدد من الشهداء وعدد من الإصابات بعد قصف هذا المبنى في داخل مدرسة عمرو بن العاص هنا في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة. طبعا حجم الدمار كبير جدا نتيجة الغارة الإسرائيلية العنيفة. نتحدث عن صاروخين تم إطلاقهن على هذه المدرسة. هنا المبنى الآخر الذي تم استهدافه. इजराइल लगभग 90% गाज़ा के स्कूल को डैमेज कर चुका है, ख़राब कर चुका है, तोड़ चुका है। मेरे दोस्तों, इजराइल ने लेबनान के ऊपर ख़तरनाक हमला किया। यह हमला इतना ख़तरनाक था कि आम लोगों सहित 3 अधिकारी भी मारे गए। ये फायर ब्रिगेड के 3 वो लोग हैं लेबनान के जो आग बुझाने का काम कर रहे थे। हज़रात मोहतरम, आपको बताना चाहूँगा कि लेबनान की गवर्नमेंट ने ये जानकारी दी है कि इजराइल ने उनको चुपके से मैसेज भेजा है कि अगर हमास के साथ, गज़ा के साथ हमारी डील हो जाती है और जंग बंदी हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेबनान से जंग बंदी हो जाएगी। यानी इजराइल लेबनान के साथ जंग बढ़ाना चाहता है, ख़त्म करना नहीं चाहता। वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, लेबनान की तरफ से इजराइल पर हमले हुए हैं जिन्हें इजराइल ने रोका है। मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर ईरान से आ रही है। तस्वीर ये आपके सामने है। IRGC के कमांडर ने ऑन रिकॉर्ड, ऑन मीडिया ये बताया है कि लाल सागर के अंदर ईरानी 14 टैंकरों को इजराइल ने निशाना बनाया, जिसके जानकारी जब हमें मिली तो हमने तुरंत लाल सागर के आसपास इजराइल के 12 टैंकरों को निशाना बनाया। तुरंत इजराइल ने फिर हमें मैसेज भेजा कि हमें टैंकर वॉर नहीं चाहिए, यानी जो टैंकरों की जंग चल रही है, हमें वो जंग ईरान से नहीं चाहिए। उधर खुफिया एजेंसी बरतानिया की MI6 के चीफ ने, डायरेक्टर ने कहा है कि हमें अभी भी पूरी उम्मीद है कि ईरान इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और बरतानिया की MI6 ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि गाज़ा के साथ इजराइल को डील कर लेनी चाहिए और इस डील में गज़ा को कई सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। MI6 और CIA ने यह भी कहा कि लगातार गाज़ा और इजराइल की बातचीत जारी है सीज़ फायर के लिए। हज़रात मोहतरम, आपको बताना चाहूँगा कि इजिप्ट पर इजराइल के फॉर्मर चीफ ऑफ इंटेलिजेंस बयान देकर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इजिप्ट सिर्फ मुंह से हमास के ख़िलाफ़ है। इजिप्ट पूरी तरह से हमास को सपोर्ट करता है और सिर्फ दिखावे के लिए इजिप्ट ने हमास को टेररिस्ट लिस्ट में डाला हुआ है। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जंग तभी ख़त्म होगी जब हिजबुल्लाह और हमास ख़त्म हो जाएंगे। उधर इजराइल के ही जनरल ने एक बड़ी बात कही है, सबूत आपके सामने है। उन्होंने कहा कि हमास को ख़त्म करने में इजराइल अभी बहुत दूर है, सालों दूर है,
लेबनान के अंदर जो लोग टिंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल टिंडर पर ऐड चलवा रहा है कि लेबनान के लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हथियार न उठाएं। सोशल मीडिया का किस तरह से जंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, आज हम इस बात के गवाह बन रहे हैं। वहीं इजराइल ने ऐलान किया है कि हमने इस्लामिक जिहाद के 2 सीनियर कमांडरों को कत्ल कर दिया है। WHO ने कहा कि एक तरफ हम पोलियो की वैक्सीन पिला रहे हैं लोगों को और 48 घंटे में इजराइल ने दूसरी तरफ 61 लोगों को कत्ल कर दिया है। उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में एक हफ्ते के अंदर 47 फिलिस्तीनियों के मकानों को वेस्ट बैंक में तोड़ चुका है। मेरे दोस्तों, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए अगर गाजा और फिलिस्तीन के लिए आपका दिल दुख रहा है और आप सोच रहे हैं कि आप 1 रुपया भी गाजा को दे सकते हैं, तो डोनेट करने के लिए आगे आइए। कुछ नहीं कर सकते तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ इबादतों में, अपनी नमाजों में हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ गाजा और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए और दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया में शांति और अमन आए। इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करिए ताकि पूरी दुनिया की तमाम जानकारियाँ आपको मिलती रहें। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।